ये तो आरोप लगाए जा रहे हैं उसके ऊपर। मैं माँ हूँ, मैं उसके साथ 2 दिन थी कि वो लोग थे। सैटरडे संडे मेरी बेटी मेरे साथ थी, अपने पापा से कहती है पापा मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, और कह रहा है कि आज वो ऐसे कर ली। नहीं, ये गलत है, ये सब गलत है। जो आरोपी है उन्हें बचाने के लिए लोग इस तरीके से बोल रहे हैं। मुझे बहुत इस बात, एक अपराधी को छुड़ाने के लिए, एक निर्दोष बच्ची जो दुनिया छोड़ के चली गई बिना एज के, वो बहुत, मैं इन बयानों से मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। आघात मुझे लगा है किस तरीके की बातें मेरी बेटी के लिए बोल। अब किसके पास है अभी तक हमें इसका भी पता नहीं है। मतलब ये केस नहीं, मजाक बना दिए लोग। एक बेटी गई है, एक माँ की, एक पिता की जो है कि धरोहर चली गई, भाई की बहन चली गई। इन लोगों के लिए एक केस है, ये मजाक है? मजाक नहीं बनने दूंगी मैं। और सिर्फ अपने लिए नहीं, मैं किसी के लिए अभी ये मजाक नहीं बनने दूंगी। किसी की बच्ची को इस तरीके से लोग गायब कर दें और कह दें कि बस लड़की इस तरीके की थी, बच्चलन थी, ये आई वो फ़ोन रखती थी, ये मैं नहीं होने दूंगी। मेरा नंबर है, आप लोग अपने मतलब वीडियो के द्वारा ये चलाइएगा। मेरा नंबर है 95 98 30 और 94 11। ये नीतू तिवारी का पर्सनल नंबर है। किसी भी बेटी को ही नहीं, अगर बच्चों को भी, लड़कों को भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे निसंकोच हेल्प मांग सकते हैं। और मैं उनकी माँ की ही तरह इस चीज़ों को करूंगी और करने का मैंने जो संकल्प लिया। दोस्तों नमस्कार, इस समय हम आजमगढ़ की धरती पर मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, श्रेया तिवारी नाम की बच्ची जो कि 11वीं क्लास की छात्रा थी और वो स्कूल में जाती है। और स्कूल में तो हंसी खुशी जो है शिव जी का व्रत रखे हुए बच्ची जाती है। और लेकिन घर पर फ़ोन आता है कुछ इस तरीके से कि अब आप लोग तो जानते ही हैं कि क्या हुआ। और जैसा कि उसमें तमाम तरीके से लीपा हुई पोती हुई, और आज कम से कम 40 दिन हो गए। और 40 दिन बाद जो है, एक देखिए आप लोग, हमारे भारत देश में एक महिला विकास मंच, ये संस्था चलती है। कहीं ना कहीं से जो है महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए, जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है, हत्या हो, बलात्कार हो, मतलब किसी भी तरीके के अगर प्रताड़ित हों, तो इसमें जो है आज यहाँ पर संस्था जो भी मुख्य अध्यक्ष हैं, सभी लोग की जो मौजूदगी हुई थी। देखिए जो बीड़ा मानवी जी हैं, राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक जी हैं, अरुणिमा राष्ट्रीय अध्यक्ष, और साइमा उप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अनीता नीतू जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष। और आज देखिए इस आजमगढ़ की धरती पर आज जो है इस महिला विकास मंच से जोड़ा गया है, जो कि श्रेया तिवारी जी की मां है नीतू तिवारी जी। इन्हें जो है आजमगढ़ का जिलाध्यक्ष जो है चुना गया है। और ये देखिए उनके पिताजी हैं श्री ऋतुराज तिवारी जी, जिला उपाध्यक्ष। और ये देखिए विनय तिवारी जी हैं, जिला सचिव, जो कि आप लोग चेहरे से पहचान भी सकते हैं, ये श्रेया तिवारी जी के मामा जी हैं। और ये देखिए शौर्या सिंह जी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की जो है सचिव हैं। तो ऐसे में आजमगढ़ की जनता को जो है एक बहुत बड़ा, जो भी यहाँ के पीड़ित परिवार होंगे उनको भी इस दुख दर्द में बहुत बड़ी जो है राहत मिलेगी। क्योंकि कहते हैं कि जाके पैर न फटी बेवाई और ते का जाने पीर पर आई। तो यहाँ पर देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं, दूसरे के दर्द को देखने के बाद महसूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो खुद दर्द से गुजरा होगा उस बात को समझ पाएगा। और जो भी आजमगढ़ के पीड़ित होंगे, किसी भी वर्ग, किसी भी जात, किसी भी मजहब के होंगे, अगर वो पीड़ित परिवार आकर जो है इनके कंधों से कंधा मिलाकर चलेगा, साथ ही साथ ये अपना भी न्याय करेंगी और दूसरों को भी न्याय दिलाएंगी। तो मैं चाहूँगा कि आप जो है इधर आ जाइए कैमरे के सामने। और आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये चेहरा जो है आप लोग बराबर देखते आए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। श्रेया तिवारी जी की जो है माता जी हैं। तो देखिए आज कितने दिन हुए बच्ची को जो है? आज 40 से 41 दिन हो गए बेटी को गए। और दर्द लेकिन आज भी वही है जो 31 तारीख को मेरी बेटी मंडे को गई है। और वहाँ मतलब 12:41 पे फ़ोन आया है और हम गए हैं तो हमारी बेटी की बॉडी मिली है। तो आज भी वही दर्द है, वही तकलीफ़ है और वही कमी है। जैसे इस मंच से जैसे जुड़ने का जो है आपका जो लक्ष्य क्या रहा, जो जैसे उन लोगों ने कहा या आपने खुद अपनी मर्जी से जुड़ा? नहीं, पहले तो देखिए उनकी तरफ से प्रस्ताव ये आया, लेकिन पहले मैंने नहीं वो किया, क्योंकि मुझे लगा क्या ज़रूरत है, मैं लड़ूंगी तो कानून की। लेकिन मेरी सुनवाई कहीं ना कहीं ढीली पड़ने लगी थी, इसलिए फिर उन्होंने कहा कि अगर हम आपसे जुड़ते हैं तो हम भी साथ में रहेंगे हर जगह। तो एक अलग समाज में एक मैसेज भी जाएगा कि जब हम अपने जो महिला के
साथ के जुड़े लोग हैं, जब हम उनके साथ न्याय दिला सकते हैं तो हम और लोगों को भी न्याय दिलाएंगे और तब लोग जुड़ेंगे हमसे। और मैं आप लोगों के द्वारा ये कहना चाहती कि जो मेरे साथ हुआ, मैं नहीं चाहती वो और किसी के साथ हो। इसलिए अगर किसी की भी प्रॉब्लम है, अभी तो मैं खुद इस दुख दर्द में हूँ, लेकिन मैं यही चाहूँगी कि अगर कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है तो लोग मेरे पास आएँ। मैं नहीं हैंडल कर सकूँगी तो जो हमसे ऊँचे हैं वो लोग करेंगे इस बारे में। देखिए, आप लोग समझ सकते हैं, यही होता है कि ये अपने दर्द से तो परेशान हैं, लेकिन आप लोगों को भी ये मैसेज दे रही हैं, जो आजमगढ़ की जनता, जो भी पीड़ित परिवार हो, चाहे उसकी बच्ची को दहेज में जलाया गया हो, मारा गया हो, या किसी भी तरीके की रेप की घटना हो, अगर ऐसी महिलाएं हैं, अगर उनका कहीं से कोई सुनाव नहीं होता है, कहीं से कोई सुनवाई नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं से देखिए इनकी ये मजबूरी बनी। जहां पर देखिए शासन होता, प्रशासन होता, कानून होता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, एक फिल्म बनी थी अंधा कानून, तो कहीं ना कहीं से अगर आज कानून के पास आंखें होती तो शायद एक कदम इनको ना उठाना पड़ता, जो महिला विकास मंच का है। हाँ, अगर मेरे साथ शुरू से मेरे केस में ढिलाई नहीं की गई होती, जैसे बिना मतलब हमारे बिना पीड़ित के वहाँ रहते उनको बेल दे दी गई, उनको छोड़ दिया गया, और हमारे बिना कहे जो है कि यहाँ आजमगढ़ के ज़िले के हम निवासी हैं और हमारा केस जो है मऊ चला जाता है। ये एक तरीके से केस में मजाक बना दिए लोग। मेरी बेटी नहीं मरी थी, ऐसा लगा जैसे कोई खिलवाड़ हुआ है, और जो कि मुझे सहन नहीं हुआ, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि वहाँ क्या हुआ, किसको कितना पैसा मिला। हम बस ये जानते हैं कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ, मुझे ये जानना है। मेरी बेटी को कैसे मारा गया, क्या किया गया। लोग खाली कह देने से मैं ये एक्सेप्ट कर लूँ कि मेरी बेटी कूद गई, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। या तो मुझे लोग प्रूफ दिखा दें, कोई कैमरा हो या कोई वो हो, हमको दिखा दें कि हाँ मेरी बेटी कूदी है। इस 40 दिन के बीच में जो है उधर निरहू आए थे और कोई लाल गुलाबी गैंग आया था, तमाम लोग संगठन के लोग आते रहे, तो लोगों ने कहाँ तक आश्वासन दिया, लोगों से कितनी भरपाई हुई है? लोगों ने खाली आके आश्वासन ही दिया है। अभी तक किसी की कार्रवाई में कोई ऐसा हमको नहीं दिखा कि कोई आके हमको किसी तरीके का सपोर्ट किया हो। सिर्फ आते थे लोग आपके थ्रू, बस एक बार फ़ोटो खिंचवाते थे और चले जाते थे। अभी तक जो सांसद दिनेश लाल निरहू जी हैं, अगर इस केस को अगर चाहते तो सुलझा सकते थे। हाँ, वो चाहते तो तुरंत वो चाहते, अगर तो एक्शन में आज प्रशासन भी होता और न्याय तक मैं शायद पहुंच भी जाती, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। क्योंकि वो आए, वादे तो बहुत बड़े किए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। क्योंकि इनके हिसाब से तो योगी जी के पास अगर हमारा कागज़ गया तब तो गंभीरता से सुनवाई होगी। क्या गंभीरता से सुनवाई हुई? अभी तक तो न कोई आया, न किसी ने कहा। यहाँ तक कि हम जब कोर्ट में जाते हैं कोई प्रशासन भी नहीं आती है, जबकि हमारा अभी जो मऊ गया था विवेचना, उसमें के जो धनंजय थे वो भी बदली हो गए और बनारस चले गए। हमारी विवेचना अब किसके पास है अभी तक हमें इसका भी पता नहीं है। मतलब ये केस नहीं, मजाक बना दिए लोग। एक बेटी गई है, एक माँ की, एक पिता की जो है कि धरोहर चली गई, भाई की बहन चली गई, इन लोगों के लिए केस है, ये मजाक है। मजाक नहीं बनने दूंगी मैं, और सिर्फ अपने लिए नहीं, मैं किसी के लिए अभी ये मजाक नहीं बनने दूंगी। किसी की बच्ची को इस तरीके से लोग गायब कर दें और कह दें कि बस लड़की इस तरीके की थी, बच्चलन थी, ये आई वो फ़ोन रखती थी, ये मैं नहीं होने दूंगी आगे। यानी इस संस्था में जुड़ने का मतलब ये है कि आप जो है अपने लिए तो लड़ेंगी, लेकिन जो अन्य पीड़िता होंगी उनके भी साथ जो है आप खड़ी रहेंगी कंधा से कंधा। मैं ज़रूर खड़ी रहूँ, क्योंकि आगे कोई श्रेया इस तरीके से बिना कहे, बिना कुछ सुने या मौन हो के ऐसे ना चली जाए दुनिया से, कि माँ बाप सिर्फ ये रात भर सोचें पता नहीं मेरी बेटी के साथ हुआ क्या, कितना दर्द उसने बर्दाश्त किया, क्या तकलीफ़ थी उसको, किस चीज़ के लिए उसको इतना प्रताड़ना मिली, ये तो कम से कम पता चलेगा। मैं तो महिलाओं को ही नहीं, मैं तो बच्चियों को भी इस चीज़ से बार बार आपके ज़रिए कहना चाहती हूँ कि अगर किसी भी बच्ची को, चाहे वो छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, मैं खुद एक माँ की तरह मैं खुद ये आग्रह करती हूँ कि बच्चियाँ जो कहना, अगर शायद आप अपनी माँ से या पिता से नहीं कह सकते, आप मुझसे कहिएगा, मैं उस चीज़ को अपने आगे जितनी महिलाएं हैं उन तक बातें पहुंचा के मैं इस चीज़ के लिए भी खड़ी होंगी, लड़ाई लड़ूंगी और आपको न्याय दिलाऊंगी। जी देखिए, एक बहुत ही बड़ा जो है इन्होंने जो बहुत ही बड़ी बात इन्होंने बताई कि किसी भी बहन बेटी को
अगर जो आजमगढ़ की धरती से देखिए, अभी तो आजमगढ़ की हैं और कल के जो है अगर इनका विकास हुआ तो और भी जो है बड़े स्तर पर काम करेंगी, जैसा आप लोगों का सहयोग रहेगा। तो कहीं न कहीं से जो बच्चियां हैं, अगर सर में बस लाज बस, क्योंकि देखिए औरतों को शुरू से ही उन्हें जो है लाज शर्म का एक ऐसा गहना पहना दिया जाता है कि जिसे वो ना अपने भाई से कह सकती हैं, ना माँ से, ना बाप से। लेकिन ये जो है एक इन्होंने बहुत नई बात दे दी। अगर आप अपनी समस्या को अपने घर परिवार में नहीं शेयर कर सकती हैं तो अपना दर्द मुझसे कहिएगा, एक चाहे माँ समझकर या फ्रेंड समझकर या बहन समझकर या सखी समझकर। हाँ, मैं इसके लिए मैं अपना नंबर भी आप लोगों के ही थ्रू जो है कि इस पर भेजती हूँ। और जिस बच्ची को भी ये लगे कि मेरी बात को गोपनीय भी रखा जाए तो मैं गोपनीय भी रखूँगी, लेकिन इस चीज़ के लिए मैं खड़ी हमेशा अब उनके साथ रहूँगी, क्योंकि मैं हर एक लड़की में अपनी श्रेया को खोजूँगी। क्योंकि मेरी श्रेया शायद कुछ चीज़ों को समझ पाई या नहीं समझ पाई, या उतना समय नहीं उसको मिला कि अपनी मम्मा से कह पाए, लेकिन मैं हर उस बेटी से कहूँगी कि ये मम्मा उसके लिए खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। चाहे अगर उनके घर वाले भी उनके खिलाफ खड़े होंगे तब भी ये रहेगी। नीतू तिवारी हमेशा खड़ी रहेंगी। क्या पीड़ितों के लिए आप अपना नंबर भी देना चाहेंगे? हाँ, ज़रूर देंगे। तो हमारा नंबर है 94 95 98। तो देखिए, जो भी पीड़ित हों, सिर्फ ये आजमगढ़ की बात नहीं है, मैं तो कहूँगा कि भारत के किसी भी कोने में अगर हमारा वीडियो जाता है, कोई भी पीड़ित बेटी अगर घर में हो, क्योंकि तमाम ऐसी समस्याएं जाती हैं, कहीं ना कहीं से बहकावे में आ जाती हैं, क्योंकि जो बेटियां होती हैं, बच्चियां होती हैं, इनका हृदय बहुत ही कोमल होता है। कभी कभी बहकावे में आ करके जो है एक कुछ ऐसा जो है काम कर जाती हैं जो ना अपने माँ से कह सकती हैं, ना अपने पिता से कह सकती हैं, ना भाई से कह सकती हैं। तो आपको एक नया फ्रेंड मिल गया। मैं तो सिर्फ आजमगढ़ की धरती से नहीं, पूरे भारत की जो है बहन बेटियों से ये निवेदन करूंगा कि अगर उनके जीवन में कोई समस्या हो तो समस्या को इनके फोन नंबर से कनेक्ट करके शेयर कर सकती हैं और इनसे अपने दुख तकलीफों को कह सकती हैं। और इन्होंने ये भी बात कही है कि आपकी बात को ओपन नहीं किया जाएगा, आपको हर संभव सुरक्षा प्रदान की जाएगी। हाँ, मेरा नंबर है, आप लोग अपने मतलब वीडियो के द्वारा ये चलाइएगा। मेरा नंबर है 95 98 30 और 94 11। ये नीतू तिवारी का पर्सनल नंबर है। किसी भी बेटी को ही नहीं, अगर बच्चों को भी, लड़कों को भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे निसंकोच हेल्प मांग सकते हैं। और मैं उनकी माँ की ही तरह इस चीज़ों को करूँगी और करने का मैंने जो संकल्प लिया है ये ईमानदारी से करूँगी। इसमें कहीं कोई चोरी नहीं, कोई कोताही नहीं होगी। यानी बेटियों के लिए नहीं, बेटों को भी अगर कहीं कोई ऐसी समस्या है कि अगर वो माँ बाप से नहीं कह सकते हैं तो हमसे अपना दुख शेयर। कोई भी, अगर कोई भी, मैं तो ये कह ही नहीं सकती कि कोई, क्योंकि हमारे समाज में बहुत लोग पीड़ित हैं। सिर्फ एक माँ या बेटी या बहन या भाई नहीं, सभी हैं। कई माँ बाप भी हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि कोई नहीं आए। जिसको भी लगे समस्या, इस नंबर पे मुझसे डायरेक्ट बात करें। और अगर मैं नहीं अभी कर सकूँगी तो मैं ये चीज़ को आगे तक पहुंचाऊंगी और आगे की महिलाएं जो हैं हमारी महिला विकास मंडल की, ये सहयोग करेंगी और आपकी आवाज़ इतनी बुलंद करेंगी कि आपको न्याय मिलेगा। तो आपको जो है इस मंच से आज जुड़ने के बाद कितनी संतुष्टि हुई? संतुष्टि इसलिए है कि नारी एक शक्ति है। अगर इसको कोई हल्के में लेता है तो ये गलत है। आज मैंने बेटी खोया, ये दर्द है, आज 40 दिन ही हुआ है, लेकिन मैं इस दर्द को लेके बैठ के कोने में रोना नहीं चाहती। इसलिए नहीं चाहती हूँ कि कल को मेरी जैसी कोई और माँ बैठ के रोए। मुझे लड़ना है और अपनी बेटी को भी न्याय दिलाना है। बाकी और बच्चियों के साथ कोई ऐसा न कर सकते, चाहे वो स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कहीं भी रास्ते में हो, सड़क पे हो। मैं वैसे भी नहीं चाहती हूँ कोई भी इस तरीके से। और हर माँ को अपने बच्चों को, चाहे बच्चियों को, इतना सामर्थ्यवान बनाना चाहिए कि वो किसी से भी कोई बात कह सके, एक निडर होके। उन्हें दबाना नहीं चाहिए। तो आप लोगों ने देखा और कहीं ना कहीं से देखिए समाज में जो भी ये देखिए चल रहा है महिला विकास मंच, तो इस संस्था से आज ये जुड़ चुकी हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छा जो है एक समाज को संदेश दिया है। चाहे वो बच्चों का या बच्चियों का जो है वो काम हो, कोई भी समस्या हो, वो इनसे संपर्क कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, इन्होंने जो बात कही कि हर बच्चियों में इनको अपनी श्रेया नज़र आती है। कहीं ना कहीं से इनकी बच्ची को जो दर्द मिला है, जो तकलीफ मिली है, ये दूसरों को जो है कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई के आधार पर दूसरों की सेवा करके जो है अपने दर्द को हल्का महसूस करेंगे। क्योंकि अभी आप लोग समझ सकते हैं
कि इतने बड़े दिग्गज, इतने बड़े आदमी से केस को लड़ते हुए इस माँ में वो जज्बा है, कहीं ना कहीं इसी जज्बे को देख करके जो है पटना और बिहार से चलकर वो जो राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक बीड़ा मानवी जी हैं, इनके जज्बे को देख करके आई हैं और इन्होंने इनको जो है इस लायक चुना भी है कि कहीं ना कहीं से महिलाओं के हित में एक अच्छा कार्य करेंगी। और जिस भाई बंधुओं को ये हमारा वीडियो समाज हितैषी और कहीं ना कहीं से देश हितैषी बच्चियों के हित में हो, देखिए बेटा बेटी में कोई फर्क ना समझे, नारी की सुरक्षा करना सबका धर्म है, क्योंकि अगर नारी नहीं रहेगी तो संसार चलेगा नहीं। तो इसमें भैया पुरुष भी हों और जो महिला हैं सब लोग जुड़ें और इस संस्था को आगे बढ़ाएं। और इनका जो संदेश है, इस संदेश को वीडियो के माध्यम से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।